12 Feb 2018 दुबई के एक होटल रूम में श्रीदेवी जी की लाश मिली। जब ये खबर इंडिया पहुंची तो इस खबर ने मानो पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया। जी हाँ, आज से 5 साल पहले का ये केस एक ऐसी इंडियन एक्ट्रेस का है कि जो 80s और 90s बॉलीवुड की सबसे हाईली पेड एक्ट्रेस थी। इस एक्ट्रेस के साथ ऐसा क्या हुआ था, और जब इस केस की डीप में इन्वेस्टिगेशन की गई तो कुछ ऐसी मिस्ट्रीज और स्पेकुलेशन सामने आए जिसने सबको हैरान करके रख दिया। जी हाँ, आज का ये केस है बॉलीवुड की फर्स्ट लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी। तो चलिए शुरू करते हैं। 13 अगस्त 1963 श्रीदेवी मीनापत्ती तमिलनाडु में पैदा हुई। ये बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। इनके फादर एक लॉयर और इनकी मदर एक हाउसवाइफ थी। श्रीदेवी को शुरू से ही आर्ट और लिटरेचर में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। यही वजह थी कि श्रीदेवी ने बाद में एक्टिंग में कदम रखा। श्रीदेवी के पेरेंट्स ने श्रीदेवी के इंटरेस्ट को शुरू से ही भांप लिया था और वो शुरू से ही श्रीदेवी के साथ काफी ज्यादा सपोर्टिव थे। श्रीदेवी अपने स्कूल की एक्टिविटीज में काफी ज्यादा हिस्सा लिया करती थी। इसी वजह से वो स्कूल में एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बनी रहती थी। इन शॉर्ट, इनके अंदर दूसरे बच्चों के मुकाबले में कुछ अलग जरूर। इस बात का प्रूफ इसी चीज से मिलेगा कि जब वो 4 ईयर की थी तो एक फिल्म डायरेक्टर ने उनके एक्टिंग स्किल्स को देखते हुए उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने की ऑफर की। और क्योंकि उनके पेरेंट्स काफी ज्यादा सपोर्टिव थे तो श्रीदेवी को कभी भी इस फील्ड से रोका नहीं गया। बेसिकली श्रीदेवी ने अपनी जर्नी की शुरुआत साउथ इंडियन मूवीज से की और लेटर ऑन उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की। अब अपनी बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स की वजह से श्रीदेवी आहिस्ता आहिस्ता लोगों में काफी ज्यादा मशहूर होना शुरू हो गई। और इन्हीं बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स की वजह से श्रीदेवी को बॉलीवुड से काफी ज्यादा अवार्ड्स भी मिले। और देखते ही देखते श्रीदेवी बॉलीवुड की फर्स्ट लेडी सुपरस्टार बन गई। 1980s श्रीदेवी जी का कैरियर अपने पीक पर चल रहा था और उस वक्त श्रीदेवी जी को मिथुन के साथ मिलाया गया। ये कहा गया कि श्रीदेवी जी का मिथुन के साथ अफेयर है और मिथुन ने श्रीदेवी जी के साथ एक सीक्रेट मैरिज भी कर रखी है। लेकिन एक ट्विस्ट की बात ये थी कि मिथुन की पहले से एक शादी हो रखी थी। लेकिन हर बार जब भी इनको कैमरास का सामना करना पड़ता था तो हर बार ये इस चीज को रिजेक्ट ही किया करते थे। लेकिन उस टाइम की मीडिया और पेपराजी से ये बात साबित होती है कि इनका काफी गहरा एक रिलेशनशिप मौजूद था। लेकिन कुछ वक्त के बाद ही उन दोनों के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से झगड़ा हो और दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद श्रीदेवी का नाम बॉलीवुड के एक बहुत ही मशहूर डायरेक्टर बोनी कपूर के साथ जोड़ा गया, जो उस वक्त बॉलीवुड को हिट फिल्म्स देने की वजह से मशहूर थे। लेकिन ये भी एक स्कैंडल की तरह लग रहा था क्योंकि बोनी वाज ऑलरेडी मैरिड। बोनी कपूर की पहली बीवी मोना कपूर थी जिनसे उनके 2 बच्चे थे। पहला अर्जुन कपूर, जिनको आप उनकी एक्टिंग की वजह से जानते ही होंगे, और दूसरा अंशुला कपूर। अब बोनी कपूर की एक वेल सेटल्ड फैमिली होने के बावजूद भी वो श्रीदेवी से प्यार कर बैठे थे और 1996 में उन्होंने अपनी पहली बीवी मोना कपूर को डाइवोर्स दी और श्रीदेवी से शादी कर ली। श्रीदेवी से उनकी 2 बेटियां, जानवी कपूर जिनको आप उनकी लुक्स और एक्टिंग की वजह से जानते ही होंगे, और दूसरी खुशी कपूर। अब जब श्रीदेवी की 2 बेटियां हुई तो अब उन्होंने फैसला किया कि वो अब अपनी एक्टिंग कैरियर को थोड़ा ब्रेक देंगी और अपनी फैमिली और अपने बच्चों को थोड़ा टाइम ज्यादा देंगी। और 15 साल के बाद श्रीदेवी ने इंग्लिश और मॉम जैसी सुपर डुपर हिट फिल्म्स के साथ कम बैक किया। इसके बाद उन्होंने 3 और मूवीज को साइन किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 18 Feb 2018 श्रीदेवी अपने नेफ्यू मोहित की शादी पर दुबई पहुंची। ये एक ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर और बिजनेस टाइकन्स भी शामिल थे। डेफिनेटली शी वाज वेरी हैप्पी। 20 और 21 को वेडिंग सेरेमनी से फ्री होने के बाद अब 22 फेब को तमाम गेस्ट इंडिया लौट, लेकिन श्रीदेवी जी इंडिया नहीं गई क्योंकि उनकी बहन दुबई में ही रहती थी एंड शी वांटेड कि वो अपनी बेटी के बर्थडे के लिए, जो कुछ ही दिन बाद आने वाला था, दुबई से कुछ गिफ्ट लेकर कुछ ही दिनों में इंडिया वापस लौट जाएंगी। बट समहाउ शी चेंज्ड हर माइंड कि अब वो अपनी बहन के घर नहीं बल्कि होटल में अकेली ही रहेंगी। और इसके बारे में उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया कि वो होटल में अकेला रहना चाहती हैं और वो अपनी बहन के पास नहीं रहेंगी। ये सुनने के बाद उनके हस्बैंड और खुशी इंडिया लौट गए
और श्रीदेवी दुबई में ही रह गई। 22 फ़रवरी 2018 को श्रीदेवी ने जुमेरा एमिरेट्स टावर में चेक इन किया। ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव होटल था, लेकिन इस सब के बावजूद एक बहुत ही वियर्ड चीज सामने आई। पता ये चला कि 22 फ़रवरी को जब श्रीदेवी जी ने होटल में चेक इन किया तो उसके बाद वो कभी होटल से बाहर निकली ही नहीं। और इसका प्रूफ सीसीटीवी से मिलता कि सीसीटीवी में कभी वो होटल से बाहर निकलते हुए कैप्चर नहीं किए गए। हालांकि वो दुबई में सिर्फ शॉपिंग के लिए रुकी थी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक अनयूजुअल सी चीज थी। इधर दूसरी साइड पर जब उनके हस्बैंड बोनी कपूर इंडिया पहुंचे तो वो 1-2 दिन में ही अपने तमाम स्केड्यूल से फ्री हो गए। और अब उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना वो दुबई में जाकर अपनी वाइफ श्रीदेवी को सरप्राइज दें। तो एट 24 फ़रवरी 2018 बोनी कपूर मुंबई से दुबई पहुंचे। वो श्रीदेवी के होटल में पहुंचे और डेफिनेटली जब श्रीदेवी ने उनको देखा तो वो काफी ज्यादा खुश हो गए। अब श्रीदेवी ने यहाँ पर एक स्वीट बुक करवा रखा था जिसमें एक लिविंग रूम, एक मास्टर बेडरूम और एक वॉशरूम था। अब ये दोनों लिविंग रूम में जाकर बेड लेके बोनी कपूर का सरप्राइज अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने अपनी वाइफ को बताया कि उसके लिए एक सरप्राइज है कि वो एक रोमांटिक डिनर पर जा रहे हैं। रिमेंबर दैट थिंग कि ये दोनों लिविंग रूम में बैठे थे और श्रीदेवी अपना आउटफिट चेंज करने के लिए मास्टर बेडरूम के वॉशरूम में गई। इस बीच बोनी कपूर लिविंग रूम में बैठे हुए क्रिकेट मैच देख रहे थे और अब तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी वाइफ श्रीदेवी बाहर नहीं आई थी। बट ही डिडंट से एनीथिंग। बट आफ्टर वेटिंग अ व्हाइल अब तकरीबन 45 मिनट गुजर चुके थे और उनकी वाइफ अभी तक रूम से बाहर नहीं आई थी। उन्होंने अपनी वाइफ को आवाज लगाई लेकिन रूम से कोई भी जवाब नहीं मिला। वो थोड़ा सा परेशान हो और उठकर रूम में एंटर हुए। उन्होंने वॉशरूम के दरवाजे को 2 बार नॉक किया लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही। अब उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके होश उड़ाकर रख दी। वहां श्रीदेवी का पैर और मुंह बाथटब में डूबा पड़ा था और वो बाथटब के अंदर ही बेहोश पड़ी थी। उन्होंने फौरन से हड़बड़ाहट में अपने एक फ्रेंड को कॉल की जो उसी होटल में स्टे किया हुआ था। कुछ ही देर के बाद वो फ्रेंड उस कमरे में आ गया और अब इन दोनों ने इस पैनिक सिचुएशन में होटल स्टाफ को बुलवाया और होटल स्टाफ ने सिचुएशन को देखते ही फौरन से डॉक्टर को इन्फॉर्म किया। इस सब के बीच में काफी ज्यादा टाइम लग गया और जब डॉक्टर पहुंचा तो उन्होंने ऑफिशियली ये अनाउंस की कि श्रीदेवी जी अब मर चुकी और डॉक्टर ने बताया कि श्रीदेवी जी की डेथ कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। अब श्रीदेवी जी को फौरन से हॉस्पिटल भेजा गया और फोरेंसिक टीम भी यहाँ पर पहुंच गई। अभी अफसोसनाक खबर फैमिली को पहुंचाई गई और देखते ही देखते ये खबर पूरे मीडिया पर फैल गई। लेकिन अभी तक कोई भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी। डॉक्टर्स का कहना था कि ये डेथ कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन ये था कि ये एक मर्डर है। और अब 2 दिन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये बात साफ साफ लिखी थी कि श्रीदेवी जी की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से नहीं बल्कि डूबने की वजह से हुई थी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस चीज के भी प्रूफ मिले कि उन्होंने मरने से पहले काफी ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम की थी। और अब डॉक्टर्स और पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि श्रीदेवी जी ने क्योंकि काफी ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर ली थी और वो पूरी तरह होश में नहीं थी, इसी वजह से वॉशरूम में उनका पाँव फिसला और उनका सर बाथटब के एक कोने में जा लगा जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए। और जब वो बेहोश होकर गिरे तो वो बाथटब के अंदर ही गिर गए और वो बाथटब में ही डूबकर मर गए। लेकिन अब सोचने की बात ये थी कि पहले डॉक्टर ने तो कहा था कि ये एक कार्डियक अरेस्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बिल्कुल ही अलग सीन दिखा रही थी। इसी चीज को लेकर लोग काफी ज्यादा परेशान थे कि आखिर चल क्या रहा है। अब 3 दिन गुजर चुके थे लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा था। इसी वजह से दुबई ने ये केस पुलिस से हटाकर अब दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया, जिसने इस केस पर काफी ज्यादा गहराई में इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट की। और उन्होंने श्रीदेवी जी की बॉडी को तब तक इंडिया जाने की इजाजत नहीं दी जब तक वो पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन ना कर ले, क्योंकि ये बहुत ही मेजर केस था और पूरा इंडिया दुबई के मुंह की तरफ देख रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। और दुबई नहीं चाहता था कि इस केस में थोड़ा सा भी ब्लंडर किया जाए। पहले डॉक्टर से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई कि उसको कैसे मालूम नहीं पड़ा कि श्रीदेवी जी की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से नहीं बल्कि डूबने की वजह से हुई थी। और दूसरी तरफ उन्होंने बोनी कपूर से भी इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट की, लेकिन उन्होंने वही सेम स्टेटमेंट जो उन्होंने पहले दी थी कि वो लिविंग रूम में बैठे थे और वो जब गए तो उनकी बीवी बाथटब में मरी हुई पड़ी थी। अब मैं बोनी कपूर की स्टेटमेंट को बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग समझते थे कि बोनी कपूर ने ही अपनी बीवी को मारा है और हो सकता है ये रियल भी हो,
अब बहुत से लोगों ने बोनी कपूर के खिलाफ बोलना शुरू कर दी कि जब उन्होंने अपनी वाइफ को देखा तो उन्होंने अपने फ्रेंड को कॉल क्यों की, पुलिस को कॉल क्यों नहीं की, हालांकि उन्हें सबसे पहले पुलिस को कॉल करनी चाहिए थी। लोगों का मानना ये था कि उन्होंने अपने दोस्त को इसलिए बुलाया ताकि वो तमाम सिचुएशन को हैंडल कर सके और श्रीदेवी जी को ठिकाने लगा सके। लेकिन जब उनका दोस्त नहीं माना, इस डर से कि बाहर कोई स्टाफ या कोई और बंदा ना देख ले, इसी वजह से अब इन दोनों ने स्टाफ को बुलाने का फैसला किया। लेकिन बोनी कपूर के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो इस किस्म की पैनिक सिचुएशन थी कि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। और आप और मैं इस चीज को नहीं समझ सकते जब तक कि हम इस चीज को फेस ना कर ले। अब 27 Feb 2018 को इस केस को क्लोज किया गया और दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ ही थी और श्रीदेवी जी की मौत फिसलने की वजह से ही हुई थी। और फैक्चुअल रिपोर्ट में बताया गया कि क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम की थी, इसी वजह से वो काफी ज्यादा अनकॉन्शियस हालत में थी और यही वजह थी कि उनकी डेथ हो गई। अब 27 फेब को श्रीदेवी जी की बॉडी को दुबई से मुंबई लाया गया और श्रीदेवी जी की लास्ट लुक देखने के लिए पूरे मुंबई में ट्रैफिक जैम और लोगों का हजूम लग गया। और 28 फेब को श्रीदेवी जी के लास्ट रसूमात को अदा किया। उम्मीद है हमारी आज की ये एफर्ट आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।